आज के समय में इंटरनेट जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। बच्चे हों या वयस्क, सभी इसका उपयोग करते हैं। इंटरनेट पर ज्ञानवर्धक और सकारात्मक सामग्री के साथ साथ नकारात्मक व हानिकारक जानकारियाँ भी उपलब्ध हैं। ऐसे में अभिभावकों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए उनके ऑनलाइन गतिविधियों पर नज़र रखें। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर कहा गया कि जो अगर आप एक पिता हैं या फिर आपके घर में बच्चे छोटे हैं तो उनके विषय में यहाँ पर लिखा है कि आप उनकी जो इंटरनेट गतिविधियाँ हैं, ऑनलाइन जो गतिविधि हैं, उन पर आप नज़र रख सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें मोबाइल में जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपको अच्छी भी चीज़ें मिलती हैं और बुरी भी चीज़ें। जो आप कुछ चीज़ें हैं जो आपको बेहतर करती है, आपको जानकारी देता है, पर आपको बुरी चीज़ें भी सिखाता है इसमें। तो इससे बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए यह कहा गया है कि आप उनके इंटरनेट जो गतिविधियाँ हैं उन पर आप नज़र रखिए। ठीक है, यही कहा गया है। अब चलिए इंग्लिश में देखते हैं। The internet has become an integral part of life today. इंटीग्रल पार्ट का मतलब क्या हुआ? अहम हिस्सा। मेरे साथ सीखते जाइएगा। इंटीग्रल पार्ट, अहम हिस्सा ऑफ लाइफ, मान जीवन का अहम हिस्सा कहें तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। ओके, क्या हुआ? The internet has become an integral part of life today. इंटरनेट आज जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है या फिर बन गया है। ओके, एवरीवन, हर कोई, वेदर चिल्ड्रन और एडल्ट्स, चाहे बच्चे हो या बड़े, वयस्क, यूजेज इट, माने हर कोई इसका उपयोग करता है। द इंटरनेट ऑफर्स, ऑफर का मतलब क्या होता है? प्रदान करना, देना। The internet offers informative and positive content. इंटरनेट आपको इंफॉर्मेटिव, ज्ञानवर्धक और पॉजिटिव कंटेंट आपको प्रदान करता है, और साथ ही नेगेटिव एंड हार्मफुल इंफॉर्मेशन भी, जो आपको हानि पहुंचाता हो, नेगेटिव हो, ये भी ऐसे भी चीज़ें सिखाता है। इसलिए कहा गया कि बच्चों की जो गतिविधियां हैं, अगर बच्चे छोटे हैं उनकी गतिविधियों पर आप नज़र रख सकते हैं ताकि बच्चे सुरक्षित रहें। ठीक है, एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही में। ओके, यहाँ पर लिखा ना, एज वेल एज नेगेटिव एंड हार्मफुल इंफॉर्मेशन। तो इंटरनेट आपको ज्ञानवर्धक और पॉजिटिव कंटेंट तो प्रदान करता ही है, साथ ही साथ नेगेटिव और हार्मफुल इंफॉर्मेशन भी आप तक पहुंचाता है। इसलिए देयरफॉर इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स मतलब अभिभावक, माता पिता की जिम्मेदारी से बोलेंगे द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स। It is the responsibility of parents to monitor their children's online activities to protect their safety. यहाँ पर कहा गया कि it is the responsibility of parents, माता पिता की या फिर अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे to monitor their children's online activities, कि बच्चों की जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ है उन पर नज़र रखें, टू प्रोटेक्ट देयर सेफ्टी, ताकि उनकी जो सुरक्षा है वे प्रोटेक्ट कर पाएँ। ठीक है, प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है? बचाना, सेव करना। तो इस तरह से यहाँ पर कहा गया माय फ्रेंड कि अभी के समय में क्या है कि
मोबाइल तो हर कोई यूज़ करता है, इम्पोर्टेंट भी हो गया है, अहम हिस्सा बन चुका है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। पर अगर बच्चे छोटे हैं तो उन्हें इनके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है उन तक न पहुँचे, इसके लिए उनकी जो इंटरनेट गतिविधियाँ हैं उन पर अभिभावकों के लिए कहा गया कि वे उनकी निगरानी जरूर करें। ठीक है, इसमें और कुछ बातें हैं जो आप अगले वीडियो में देखेंगे, और फिलहाल अभी के लिए बस इतना है। तो पहले आप हिंदी पढ़िए, फिर उसका इंग्लिश देखिए, इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान दीजिए टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। ओके, यहाँ पर लगभग हर चीज़ का तो मीनिंग आपको बता दिया गया ना। चलिए एक बार पुनः देख लीजिए, इंग्लिश देखिए। द इंटरनेट हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ मतलब जीवन का अहम हिस्सा, जैसा कि आप हिंदी में देख सकते हैं। ओके, एवरीवन तो आप जानते हैं, एवरीवन का मतलब होता है हर कोई, वेदर चिल्ड्रन और एडल्ट। वेदर का मतलब होता है या, जैसे वेदर चिल्ड्रन और एडल्ट, या तो बच्चे या अडल्ट्स। अडल्ट्स का मतलब होता है आप वयस्क कहें या फिर आप बड़े कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, एवरीवन वेदर चिल्ड्रन और एडल्ट्स यूजेज इट। द इंटरनेट ऑफर्स, ऑफर का मतलब क्या होता है, प्रदान करना। एंड इंफॉर्मेटिव माने यहाँ पर दिया ज्ञानवर्धक, और पॉजिटिव कंटेंट माने सकारात्मक सामग्री यहाँ पर दिए है, जैसे कि एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। नेगेटिव एंड हार्मफुल इंफॉर्मेशन माने नकारात्मक और हानिकारक ज्ञान कहें या फिर सूचना कहें। ठीक है, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स का मतलब तो जानते हैं, माता पिता की जिम्मेदारी। और टू मॉनिटर, मॉनिटर का मतलब होता है निगरानी करना। और देयर चिल्ड्रंस ऑनलाइन एक्टिविटीज़। चिल्ड्रंस ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का मतलब क्या हुआ, बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटीज़। क्या, चिल्ड्रंस ऑनलाइन एक्टिविटीज़, बच्चों की ऑनलाइन जो एक्टिविटी को हिंदी में कहा जाता है गतिविधि। टू प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षा, सुरक्षित रखना। और सेफ्टी का मतलब क्या होता है, सुरक्षित होता है, सुरक्षा। तो अब आप इंग्लिश को 2-3 बार ज़रूर पढ़िएगा, और इससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, और नॉलेज तो फ्री है ही। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।